अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सदस्य और हमें सतत प्रेरणा स्फूर्ति से माला माल करने वाले हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विश्व की बड़ी यदि विचारणीय बातों में यदि महत्वपूर्ण कुछ दिखता है तो वो है जलजले, ज़मीन का धसकना, भूस्खलन और बाढ़, सूखा, इस प्रकार की आपत्तियां अधिक दिख रही है। मानवीय आपत्तियां तो है ही, युद्ध है और अनेक प्रकार के साम्राज्यवाद है, अनेक प्रकार का संघर्ष है और ज़मीन को अधिक से अधिक मिला लेने की और कब्जा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है। और हम बड़े मानवतावादी है ये कहते हुए हिंसा का समर्थन करना और गैर ज़रूरी हिंसा को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार के मानवीय कर्म तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई विभाग है तो वो है प्राकृतिक। और ये प्राकृति जो चक्र है इसमें क्या बाधा आई होगी? प्रकृति ऐसी कुपित क्यों हुई, उद्विग्न क्यों हुई और अत्यंत यहाँ तक हो गई है कि जो ममता, करुणा, प्रेम, दया, आसरा और एक दूसरे के प्रति सहजीवन की भावना, ये सब कहाँ लुप्त हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। और मानसिक दृष्टि से इतना मनुष्य यानी पशु के स्तर तक उतर आया है कि उसे केवल पशु तुल्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन की ही रुचि नज़र आ रही है और उसके आगे वो न कुछ सोचना चाहता है, न जानना चाहता है, अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, अच्छे से अच्छा ओढ़ना चाहता है, अच्छे से अच्छा पहनना चाहता है और अच्छे से अच्छा दिखना चाहता है। इसके लिए फिर वो कुछ भी कर सकता है और इसी को आज मानवीय व्यवहार में विकास कहा जाता है और इसी को मानवीय जीवन में सभ्य सुसंस्कृत कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए ये अनेक प्रकार के जो घटक दिख रहे हैं, ये घटक जो है वो प्रकृति के साथ संबद्ध है, प्रकृति से संबद्ध है, क्योंकि इस पर हमारा कोई भी जोर नहीं चल सकता। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक चक्र पर कोई भी काबू नहीं कर सकता, न किसी यंत्र से, न मंत्र से, न तंत्र से, किसी भी तरह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है। यही वो शक्ति है जिसके ही हम सब अंग है। एक अंग संपूर्ण शरीर के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता और करना चाहेगा तो हो नहीं सकता। नाक का कार्य कान नहीं कर सकते और कान का कार्य नाक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पाश्चात्य जगत के इस भोग विलासपूर्ण भौतिकतावादी दृष्टिकोण का अंगीकार करके ये सारे जीव आज ईश्वर कहाँ है और खाओ पियो मौज करो, यहीं कमाओ, यहीं खाओ, आनंद करो और एक दिन तो जाना ही है और सब ये खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, इस प्रकार की एक भूमिका। और दूसरी और
वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वो ये है कि ईश्वर यहाँ होगा, ईश्वर वहाँ होगा, ईश्वर यहाँ होगा और वहाँ होगा। लेकिन जो ये आँखों से दिख रहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सर्वोर है। केवल हमें उनके तात्विक विषय की, तात्विक अंग की हमें जानकारी नहीं थी, हमें पता नहीं था कि पृथ्वी गंध बनकर नाग के रूप में उपस्थित है, ये हमें पता नहीं था। लेकिन पृथ्वी तत्व की अधिकता से हमारी हड्डियां बनी हैं, ये हमें पता था। और यही किमया है कि तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तक ये जीवाने के लिए इसे क्रमशः आगे 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 बढ़ना पड़ता है। और प्रसन्नता के बगैर ये विद्या आत्मसात नहीं होती। ऐसा श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि प्रसन्नता ही सारे दुख मिटा देती है, और वो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पिंड को ब्रह्मांड से एकात्म होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और ये पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता अध्यात्म विज्ञान के बगैर नहीं हो सकती। और मनुष्य का चित्त जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो अध्यात्म को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि ही स्थिर होती है। ऐसा प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता करती है। और प्रसन्नता के लिए जो भी हम साधन अवलंबन करते हैं उनमें अनेक है, जैसे भोग है, विलास है, पर्यटन है, तीर्थाटन है, पूजा है, अर्चना है, अनेक प्रकार के। लेकिन उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण और हमारे चित्त को प्रसन्न रख सकता है ऐसा माध्यम है संगीत। संगीत ही वो माध्यम है जिस माध्यम से इस जीव का सही मनोरंजन हो सकता है। ऐसा वो परिपूर्ण और न्यूनत्व रहित खालिस शुद्ध माध्यम है संगीत। क्या इस विश्व में गणित की आवश्यकता है, शिल्पकला की आवश्यकता है और चित्रकला की आवश्यकता है, तो क्या इतिहास, भूगोल और मानव वंश शास्त्र की आवश्यकता नहीं है? यहाँ ऐसा कौन सा घटक है, कौन सी वस्तु है, कौन सी तत्व है, कौन सी जगह है जो जिसमें प्रियत्व न हो, अपनत्व न हो? वो प्रियत्व ही आत्मा है। ये सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। और प्रसन्न यदि अपने चित्त को रखना है तो संगीत से बड़ा माध्यम दूसरा हमें नज़र नहीं आता। और संगीत की इस दिशा में योग्य कार्य करने वाले और अत्यंत मधुर बांसुरी से हम सबका मन हरण करने वाले पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया, इनको स्वर्गीय ज्योत्सना दर्डा स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार 21 मार्च मंगलवार को मुंबई में दिया जाएगा। पुरस्कार तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के लिए अत्यंत क्षुद्र लगते हैं, छोटे लगते हैं। अब उन्हें हम क्या पुरस्कार दें कि जिनकी एक तान सुनकर हम सारा दुख दर्द और सारी परेशानियां क्षण भर के लिए भूल जाते हैं। उनको हम क्या पुरस्कार दे सकते हैं? लेकिन ये पुरस्कार उन नागरिकों का धन्यवाद व्यक्त करना है जिन्होंने उनके संगीत सेवा से आनंद प्राप्त किया। और बांसुरी के क्षेत्र में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अद्वितीय है, ये आढ़ता से नहीं कहा जाएगा। और अत्यंत यानी श्री कृष्ण जी कैसे बांसुरी बजाते होंगे? श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोकुल में, तो वो कैसी बांसुरी होगी? इसका प्रत्यय हमें उनकी बांसुरी सुनने पर आता है। तो आइए, उन्होंने अपने जीवन की कुछ बातें हमसे साझा की है, उसका हम आनंद लें। और उससे यदि हमें कोई प्रेरणा मिल रही है तो वो भी हमने अवश्य ही स्वीकारना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं कुश्ती के साथ साथ
बांसुरी के संग रहा। यानी इधर तो व्यायाम के द्वारा अपने आप को चुस्तीला फुर्तीला रखा, और बांसुरी ये श्वास के तरंग पर चलने वाला वाद्य है, इसलिए श्वास का मजबूती भी होनी चाहिए। इसलिए प्राकृतिक रूप से उन्हें ये बचपन से ही प्रेरणा कि वे शरीर सौष्ठव करे, कुश्ती के क्षेत्र में करे, अखाड़ों में जाएं और साथ ही बांसुरी को बजाएं, सुने। और बांसुरी के स्वर में वो गायक जब तक खो नहीं जाता तब तक वो श्री कृष्ण ने गोकुल में सुनाई हुई बांसुरी का हमें बांसुरी की हम कल्पना नहीं कर सकते। और पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया ये इतने सिद्धहस्त लेखक यानी बांसुरी वादक हैं कि उनके विषय में क्या कहें, यही एक बड़ा प्रश्न है। और वो कहते हैं कि पिता के कठोर अनुशासन के कारण इस मधुर स्वरों का अकाल मेरे जीवन में कड़वाहट घोल रहा था, क्योंकि मेरे गांव में एक राजाराम नाम के गायक थे। उन्होंने मुझे बांसुरी थमा दी और धीरे धीरे उसी बांसुरी को बजाते हुए मैं मेलों में बजाता रहा, और जितना यानी मैं बजाता रहा उतनी ही ये विद्या निखरती रही, आप ही आप। वे कहते हैं कि ये जो बांसुरी पर उंगलियां चल रही है ये मेरी नहीं है, ये गोपाल कृष्ण की है। श्री कृष्ण की उंगलियां ही मेरी इस बांसुरी पर चलने लगती है, इसीलिए वो स्वर्गीय आनंद आपको मेरी बांसुरी से प्राप्त होती है। तो दूसरे यानी ये रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो यानी अनेक संगीतकारों के साथ काम करने का उनको अनुभव मिला। और इतनी भाग दौड़ रहने के बाद भी रियाज और अपने विकास के विषय में वे लगे ही रहे। और जब उनसे ये पूछा गया कि इतनी भागदौड़ के बीच आपने रियाज और प्रगति के बारे में कैसे सोचा और कब आप सोचते हैं इसके विषय में, तो वे आंखों में आंसू उनके आ गए और वो उन्होंने कहा कि मैं अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ पीछे छोड़ते हुए हाथ में बांसुरी थामकर और बेसुध पता नहीं किस मंजिल की ओर भाग रहा था, पैसों के लिए या इसी संगीतकार का साथीदार बनने के लिए। एक गाने में यमन की 2 स्वर लहरियां, दूसरे में भैरव के 2 आलाप, ऐसे ही टुकड़े अगर जगह जगह फेंकने थे तो जीवन को नष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो मेरी गुरु रही है, उन्होंने मुझे शिष्य बनने के लिए मुझे 3 सालों का संघर्ष करना पड़ा और फिर मेरी शिक्षा आरंभ हुई। अन्नपूर्णा देवी से इनको संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त हुई और अन्नपूर्णा देवी की एक ही शर्त थी कि पट्टी कोरी करनी होगी, यानी जो कुछ भी तुमने सुना है, सीखा है, समझा है, उससे सब कुछ भुला देना होगा और तभी तुम मैं सिखाऊंगी वो विद्या प्राप्त करने के योग्य बनोगे। और फिर वो कहते हैं कि पंडित भोलानाथ जी ने मुझे नए ढंग से सिखाना शुरू किया और एक यमन नाम के राग ने ही मुझे ये सिखा दिया कि रागों में स्वरों की कसावट किस तरह की जाती है। और पंडित भोलानाथ जी ने ये सिखाया कि मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए और स्वरों की लगावट में कोई कमी बेशी नहीं। और ख़ास बात ये कि मंजिल पर पहुंचने की बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ये उन्हें पंडित भोलानाथ जी ने शिक्षा दी थी। और स्वरों की प्रस्तुति एकदम स्पष्ट लेकिन उनकी बुनावट सुंदर और कलात्मक ढंग से की जाए, ऐसा उपदेश उन्हें पंडित भोलानाथ जी से प्राप्त हुआ। संगीत को पारंपरिक और गहरी दृष्टिकोण से मेरी माँ ने देखा, ऐसा उनका कहना था कि मेरी माँ से ही मुझे संगीत की ओर देखने का पारंपरिक और गहन दृष्टिकोण ये मेरी माँ से ही मुझे प्राप्त हुआ। और मेलोडी और हारमोनी चित्रपट संगीत से प्राप्त हुई
और लेकिन अन्नपूर्णा जी ने मेरे संगीत को पोषित किया और मुझे बैठकों के लायक बनाया। अपने गुरु पंडित अन्नपूर्णा देवी के विषय में वे कहते हैं कि उन्होंने मुझे, यानी पारंपरिक गहन दृष्टिकोण तो मुझे मेरी माँ से मिला था, लेकिन मेलोडी और हारमोनी ये चित्रपट संगीत से प्राप्त हुई। और अन्नपूर्णा जी जो मेरी गुरु थी, उन्होंने मेरे संगीत को पोषित किया और मुझे बैठकों के लायक बनाया। एक महफिल के कलाकार के रूप में मुझसे मेरी पहचान कराई और दुनिया के सामने भी मुझे इसी रूप में प्रस्तुत किया। कालांतर में मेरी इस बांसुरी ने संगीत की शास्त्रीयता से छेड़छाड़ किए बिना अनेक प्रयोग किए और इसे शिवजी के संतूर का साथ मिला। और हम सब जानते हैं कि शिव हरि नामक ये जोड़ी, जो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक और पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया बांसुरी वादक, इन दोनों ने मिलकर बनाई हुई सिने संगीत की मशहूर जोड़ी शिव हरि हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और इस संतूर के साथ को प्राप्त करने के बाद मेरी बांसुरी ने किशोरीताई अमोणकर जैसी शीर्ष प्रतिभा के साथ जुगलबंदी की। किशोरीताई अमोणकर ये बहुत विख्यात ऐसी शास्त्रीय गायिका हमारे महाराष्ट्र में हुई है और उनके साथ जुगलबंदी करने का इन्हें अवसर मिला। वैश्विक संगीत की धारा का प्रवाह और शास्त्रीय संगीत का प्रवाह, ये जब मिले, इनका जब संगम हुआ, तो मेरी बांसुरी ने भी उनका सामना किया। तो उसमें मेरी बांसुरी ने भी उनका अंगीकार किया, जो कि वैश्विक संगीत की धारा थी और एक और शास्त्रीय संगीत जो मुझे संस्कार मिल रहे थे। इन दोनों को मेरी बांसुरी ने आत्मसात किया और दुनिया की विविध संस्कृतियां और मस्ती में संगीत के साथ प्रयोग करने वाले एक कलाकार स्वयं अपनी ही बांसुरी पर मोहित होकर और अधिक सुंदर और अधिक कलात्मक बजाते ही रहे और हमें सुनाते रहे और हमारा मनोरंजन करते रहे और हमें प्रसन्न करते रहे। ऐसे ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और जब बांसुरी को अपने, वो कहते हैं कि जब बांसुरी को अपने होठों पर रखता हूँ तो नितांत निर्मल और शुद्ध अंतःकरण से इसमें से गुजरने वाली हर सांस, उस पर फिरने वाली हर उंगली इस हरि की नहीं, उस हरि की होती है। अंदर बाहर चारों ओर वो हरि ही उस बांसुरी का संचालन करता है, क्योंकि मेरी हर सांस मेरे लिए उनका उपहार है। गोपाल कृष्ण का मेरी हर सांस गोपाल कृष्ण की ने दिया हुआ उपहार है। और जब इस छोटे से खोखले लकड़ी के वाद्य से फूंक गुजरने लगती है तो उससे उभरने वाले स्वर मोर पंखों की तरह नीले आसमान की ओर तैरने लगते हैं। और इन मधुर, सदाबहार और अत्यंत रमणीय प्रसन्न विचारों को धारण करके जब कोई बांसुरी बजाता होगा तो हम कल्पना ही कर सकते हैं वहां आनंद आया होगा। हम कल्पना करते हैं कि कहीं स्वर्ग होगा और स्वर्ग कहते ही फिर हम उसमें संगीत की कल्पना आप ही आप करने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि संगीत भी इस जीव की एक विशेष चाहत है और इस विशेष चाहत को पूरा करने में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी ने जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है, चिरंतन है। और उनकी बांसुरियाँ आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रसन्नता देती रहेगी। और इसी प्रसन्न यानी मानसिकता के साथ हम अध्यात्म विश्व विज्ञान का अभ्यास करेंगे, सर्वांग योग को आत्मसात करेंगे। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों यानी
जिसे कहते हैं सोपानों पर हम खरे उतरेंगे और सदैव विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होने का ही चिंतन करेंगे, संकल्प करेंगे और उस संकल्प को पूर्ति करने के लिए ऐसी मधुर माध्यम बांसुरी जैसे को अपने हृदयस्थ करेंगे। धन्यवाद। नर्मदा।